बिग जो प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही आज बताना चाहेंगे ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से पोस्ट वैकेंसी है, जहाँ पर ये आपको जॉब मिलने वाला है वो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से। और शिप बिल्डर्स, शिप रिपेयर एंड इंजीनियरिंग, ये तीनों डिपार्टमेंट में ये जो पोस्ट वैकेंसी है। इनमें जो पोस्ट वैकेंसी है वो है 44 पोस्ट वैकेंसी है, जो आप ऑल इंडिया कैटेगरी सारे स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको डिटेल्स में बारी बताना चाहेंगे। ये जो जॉब रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट बेस रहेगा, लेकिन कुछ दिन तो कॉन्ट्रैक्ट बेस खत्म होगा, उसके बाद आप रेगुलर हो जाएंगे। तो हम आपको ये जो डिपार्टमेंट है वो बी मिनी रत्न कंपनी की कैटेगरी में आता है। और इसका जो वेबसाइट है www.goashipyard.in, ये वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो फॉर्म भरने के लिए जाएंगे तो ऑनलाइन प्रोसेस में आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। आओ हम आपको डिटेल्स में बताते हैं। जब आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड फिक्स टर्म कंडीशन की बेसिस में आप जॉब लेंगे और फॉर ए पीरियड ऑफ द 3 ईयर्स फिक्सटेबल, तो फिक्सड एक्सटेंडेबल जो रहेगा आपका 3 साल के रहेगा और 2 साल के आपका एक्सपीरियंस 2-3 साल के अंदर इस तरह ही रहेगा। अब हम आपको डिटेल्स में बताना चाहेंगे कौन सी डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट वैकेंसी और साथ ही साथ आपको क्या सैलरी है, वो सारी चीज़ें हम आपको डिटेल्स से बताते जाएंगे। और एज के ऊपर भी हम सारे डिटेल्स बता देंगे। अब देखा जाए तो नेम ऑफ द पोस्ट, ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए आपको एचआर की पोस्ट वैकेंसी, इसमें 2 ही पोस्ट वैकेंसी है। और ये जो रिजर्वेशन के लिए भी अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए ही 2 ही पोस्ट वैकेंसी है। जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपका जो फर्स्ट ईयर रहेगा वो रहेगा 48,000 सैलरी पर मंथ, और जो सेकंड ईयर रहेगा और 50,400 पर मंथ, और जो थर्ड ईयर रहेगा लास्ट ईयर रहेगा वो रहेगा 53,000 आपका पर मंथ। और इसमें जो अपर एज लिमिट रखा गया है वो है 36 एज अपर एज लिमिट रखा गया है। अब जो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एंड हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपको 1 ही पोस्ट वैकेंसी है, और उनके लिए जो अनरिजर्व स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। और उनके लिए जो सैलरी रहेगा वो 41,400 उनका सैलरी है, और 43,000 सेकेंड ईयर की 43,500 सैलरी है, और 45,700 जो है थर्ड ईयर का उनकी सैलरी है। और ये अनरिजर्व स्टूडेंट और EWS कैटेगरी जो रहेंगे उनके लिए अपर एज 33 रखा गया है। और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट SCS के लिए आपको जो है 1 ही पोस्ट वैकेंसी है, और उनके लिए जो सैलरी है वो है 41,400 से शुरू करके 45,700 के अंदर उनका जो लास्ट ईयर रहेगा उसी तरह सैलरी रहेगा। और साथ ही साथ उनका जो अपर एज है वो 33 रखा गया है। और जो है टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए 4 जो वैकेंसी है, और उनके लिए OBC एंड अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 3 पोस्ट वैकेंसी है। और उनकी जो सैलरी शुरू होने वाला है वो 31,200 से शुरू करके 34,500 के अंदर उनका सैलरी रखा गया है। और जो अपर एज है वो 33 एज अपर एज मैक्सिमम इसी तरह ही रखा गया है। और जो डिपार्टमेंट है जो टेक्निकल असिस्टेंट जो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपको 1 ही पोस्ट वैकेंसी साथियों, वो भी 31,200 से शुरू करके 34,500 के अंदर उनका सैलरी रखा गया है। और जो है उनका एज भी वही 33 रखा गया है। और जो टेक्निकल असिस्टेंट जो मैकेनिकल के लिए है साथियों वो 4 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। ये जो है 31,200 शुरू करके 34,500 है, और उनमें जो एज है वो 33 एज रखा गया है साथियों। अब हम आपको वो जो टेक्निकल असिस्टेंट जो शिप बिल्डिंग के लिए आपको जो पोस्ट वैकेंसी वो 20 पोस्ट वैकेंसी साथियों, वो भी 31,200 से शुरू करके 34,500 के अंदर उनका सैलरी है। और उनके जो अपर एज रखा गया है वो भी 33 एज अपर रखा गया है। और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट वैकेंसी है उनके लिए सिविल 1 ही पोस्ट वैकेंसी है, वो भी 31,200 शुरू करके 34,500 के अंदर उनका सैलरी है। और 33 एज उनका मैक्सिमम एज रखा गया है। और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए IT सेक्टर में 1 ही पोस्ट वैकेंसी, वही सेम एज सैलरी है। और ऑफिस असिस्टेंट एंड क्लर्क स्टाफ के लिए वो 32 पोस्ट वैकेंसी है। और साथियों आपका जो है ये जो है डिपार्टमेंट आपका 34,300 शुरू करके 38,000 आपका सैलरी रखा गया है। और जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए 6 पोस्ट वैकेंसी है, और उनके लिए जो सैलरी रखा गया है वो थोड़ी डिफरेंस रखा गया है। वो 29,500 शुरू करके 32,600 की उनका सैलरी है। और अपर एज जो है वो 33 एज रखा गया है। और पेंटर के लिए आपको 20 पोस्ट वैकेंसी है, उनके लिए भी आपको 31,700 से शुरू करके 35,000 रखा गया। अपर एज जो है वो 36 ही रखा गया है। और व्हीकल ड्राइवर के लिए आपको जो है 5 पोस्ट वैकेंसी है, और 31,700 से शुरू करके 35,000 उनका सैलरी रखा गया है। और रिकॉर्ड कीपर के लिए आपको जो है 3 पोस्ट वैकेंसी 27,200 शुरू करके 30,100 के अंदर उनका सैलरी है, और 33 उनका मैक्सिमम एज रखा गया है। कुक के लिए डेली ऑफिस के लिए है
दिल्ली ऑफिस के लिए है उनके लिए भी आपका 31,700 शुरू करके वही 35,000 उनका सैलरी है। वो भी मैक्सिमम एज जो है उनका 36 एज रखा गया। और कुक के लिए जो है 2 पोस्ट वैकेंसी साथियों, और उनके लिए 27,200 से शुरू करके 30,100 के अंदर उनका सैलरी है। और भी उनका जो मैक्सिमम एज है वो 33 मैक्सिमम एज रखा गया है। और जो प्लम्बर के लिए एक ही पोस्ट वैकेंसी है वो भी 31,700 से शुरू करके 35,000 सैलरी है। और जो है सेफ्टी स्टेवार्ड के लिए आपको है 1 पोस्ट वैकेंसी, वो 33,400 शुरू करके 36,900 के अंदर उनका सैलरी है। वो भी 36 एज मम रखा गया है। अब हम आपको कुछ और चीज़ बताना चाहेंगे जो एज को रिलेटेड है, जैसे एज की रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन, एक्स अग्निवीर और PWD कैटेगरी जो उन स्टूडेंट के लिए है वो है आपकी 3 इयर्स। और जो SC ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए है उनके लिए है 5 साल की है जो एक्सटेंशन किया गया है। EWS जो SC ST इसी तरह कैटेगरी स्टूडेंट जो है उनके लिए 5 साल एक्सटेंशन किया गया है। अब हम आपको और डिटेल्स में बताना चाहेंगे जो कंडीशन क्या रखा गया 2 साल के साथ, फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट एंड पोस्ट फॉर पीरियड ऑफ 3 एंड एक्सटेंडेबल एंड बाय द 2 इयर्स। तो ये जो डिपार्टमेंट है 2-3 साल की जो है आपकी जो एक्सटेंशन किया गया है उसके ऊपर हम आपको डिटेल्स में थोड़ा बताना चाहेंगे। साथियों जो भी स्टूडेंट है जैसे कि उनके लिए जो फॉर्म डालने के लिए जाएंगे उनके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगे हैं वो क्वालिफिकेशन फिक्स टर्म बेसिस में रखा गया है। जैसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन असिस्टेंट सुपरटेंडेंट के लिए क्या रखा है ना, बैचलर इन बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव BAS की तरफ से जो है आपका पोस्ट वैकेंसी साथियों। और जो है एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस के लिए जो पोस्ट वैकेंसी है वो 5 साल की पोस्ट आपका जो है एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। वो भी उसी को जो एक्सपीरियंस से लेना चाहते हैं वो भी उसी रिलेटेड डिपार्टमेंट में होना जरूरी है जहाँ पर आपको सिलेक्शन होने में आसान हो जाएगा साथियों। और जो असिस्टेंट सुपरटेंडेंट जो हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जो पोस्ट वैकेंसी वो भी बैचलर इन डिग्री एंड हिंदी एंड इंग्लिश के ऊपर आपका कोर्स होना बहुत ही जरूरी है साथियों। वो भी 2 साल के एक्सपीरियंस मांग रहे हैं साथियों। और जो मास्टर डिग्री भी होना भी बहुत आवश्यकता है। और असिस्टेंट सुपरटेंडेंट के लिए जो कंपनी सेक्रेटरी पोस्ट है उनके लिए जो एसेंशियल वो ग्रेजुएशन एंड IT कंपनी सेक्रेटरी की CS की तरफ से आप कोर्स होना जरूरी है और 2 साल के एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो है इलेक्ट्रिकल के लिए आपको जो 4 पोस्ट वैकेंसी है साथियों, और जो मिनिमम 3 साल की एक्सपीरियंस रखा गया है। और जो साथियों जो टेक्निकल असिस्टेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए एक ही पोस्ट वैकेंसी है फिक्स, और इसमें जो है मिनिमम 3 साल के आपका डिप्लोमा एंड कोर्स होना बहुत ही जरूरी है साथियों। और उसी तरह जो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो मैकेनिकल के लिए आपको पोस्ट वैकेंसी है वो भी है आपका जो कैंडिडेट एंड मिनिमम 3 साल के आपका डिप्लोमा एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स करना बहुत ही जरूरी है। और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो है शिप बिल्डिंग के लिए आपको 20 पोस्ट वैकेंसी है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, मिनिमम आपका 2 साल का डिप्लोमा एंड शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग की कोर्स होना बहुत ही जरूरी है। और उनमें एक्सपीरियंस होगा तो बहुत और आसान होगा आपको सिलेक्शन होने में। और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट है की पोस्ट वैकेंसी है जिनके लिए आपको इसमें जो है आपका डिप्लोमा एंड सिविल इंजीनियरिंग की कोर्स करना बहुत ही जरूरी है, वो भी एक्सपीरियंस होना 2 साल की जरूरी है। और टेक्निकल असिस्टेंट IT सेक्टर के लिए जो पोस्ट वैकेंसी है उनके लिए जो है मिनिमम जो आपका डिप्लोमा एंड IT कंप्यूटर इंजीनियरिंग की कोर्स कर चुके हैं जितने सारे स्टूडेंट वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और एसेंशियल एक्सपीरियंस तो 2 साल की मिनिमम मांग रहे हैं तो इसको हम रिपीटली नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको एक्सपीरियंस तो मिनिमम 2 साल की और 4 साल की देना बहुत ही जरूरी है। और ऑफिस असिस्टेंट जो क्लरिकल जो स्टाफ के लिए आपको 32 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। इसमें जो है कंप्यूटर एंड IT सेक्टर के जितने सारे स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और ऑफिस असिस्टेंट जो फाइनेंस एंड इंटरनल ऑडिट के लिए आपको 6 पोस्ट वैकेंसी, वो भी आपका डिग्री इन कॉमर्स के ऊपर पास करने वाले स्टूडेंट 1 साल की सर्टिफिकेट और आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन की सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है साथियों। और जो पेंटर के लिए साथियों उनके लिए जो है मिनिमम जो SSC क्वालिफिकेशन होना जरूरी है और उनके लिए 5 साल की आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ही आवश्यकता है। और जो है व्हीकल ड्राइवर के लिए जो है आपका 5 पोस्ट वैकेंसी है साथियों, और उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है SSC क्वालिफिकेशन होना बहुत ही जरूरी है साथियों। और आपका जो है रिकॉर्ड कीपर के लिए आपको है, रिकॉर्ड कीपर के लिए आपको जो है ये जो SSC पास करना बहुत ही जरूरी है। और 6 महीने का आपका सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर, जैसे कि SSC का मतलब 10th पास करना बहुत ही आवश्यकता है साथियों। और जो कुक डेली ऑफिसर के लिए आपको जो है उनके लिए भी आपको SSC पास करना बहुत ही जरूरी है। 5 साल के एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है। और भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो सकती है, आप एक्सपीरियंस इन एनी इंडस्ट्री में आपको एक्सपीरियंस दे सकते हैं साथियों। इसी तरह कुक के लिए आपको जो पोस्ट है वो भी आपका SSC 10th पास करना बहुत ही जरूरी है साथियों, वो भी 2 साल के एक्सपीरियंस। और प्लम्बर के लिए भी ITI पास करना बहुत ही जरूरी है, जिसमें प्लम्बर के लिए आपको आसान होगा और 5 साल के एक्सपीरियंस होना बहुत ही आवश्यकता है। और जो सेफ्टी
स्टे वार्ड के लिए आपको जो पोस्ट वैकेंसी रखा गया है वो भी है ऐसा आपका डिप्लोमा या आपको एसएससी पास करने में बहुत आसान होगा, और साथ में साथ आपका 5 साल के एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है साथियों। इसी तरह जो ग्रुप ऑफ द डिजेबल, तो मैं ग्रुप ऑफ द एडिशनल एक्स्ट्रा जो क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, हो सकता है जैसे मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मेरीन इंजीनियरिंग, जैसे कि आपका जो जहाज की जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं। जो इलेक्ट्रिकल के लिए आपको जो है इलेक्ट्रिकल इन इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, जैसे कंप्यूटर आईटी के लिए कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। सिविल के लिए सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए आपको पास करना बहुत ही जरूरी है साथियों। और जो लास्ट जो डिपार्टमेंट है अप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसी तरह कंट्रोल इलेक्ट्रिकल के पास करना बहुत ही जरूरी है। भी इन बीटेक वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन आपकी भी ये कुछ रूल्स रेगुलेशन रखा गया है, जिसको हम आपको ज़्यादा वीडियो को नहीं बढ़ाना चाहते हैं। एज की रिलैक्सेशन ऊपर आप पहले से बता चुके हैं, उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहते हैं साथियों। और क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा उसको भी थोड़ा जान लेना है। आपको रिटन टेस्ट देना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट होगा। ये सारे चीज़ को टेस्ट करने के बाद आपको ये सिलेक्शन करने के लिए जाएंगे। और जो दूसरी जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी रहेगा, वहाँ पर आपको भी CBT की टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है। और उसमें जो साथ ही थोड़ा चीज़ जान लेना, जो जनरल एप्टीट्यूड आपको 25% और 70% सब्जेक्ट एंड ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन ही रहेगा। टोटल 100 मार्क के एग्जाम होगा। उसमें आपको जो परसेंटेज जो पास करने की जो परसेंटेज रहेगा वो 70%, और जो रिटन टेस्ट के लिए आपको 30%, और ऑफिस असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 40%, और असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए 50%, और जो स्किल टेस्ट एंड वेट एज के लिए 70% और 60%, ये 50%, और जो जनरल EWS 40%, ये 40%, ये 40%, और SC ST PWD OBC के लिए 35%, ये 35%, और ये भी 35%। तो इसी तरह जो साथियों रखा गया है। और जो प्लेस ऑफ द प्लेस ऑफ द पोस्टिंग जो रहेगा वो रहेगा आपका जो है गोवा में एरिया में रहेगा, और जहाँ पर जो शिप रहता है गवर्नमेंट के, वहाँ पर भी आपको जॉब मिलने वाला है। और जनरल कंडीशन जैसे कि फिक्स टर्म एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज एंड बेस विद द नॉर्मल एंड फॉर द पीरियड ऑफ 3 years एक्सटेंडेड एंड बाय एनी अदर 2 years, आपका ऐसे 5 साल के आपको एक्सटेंशन मिल सकता है साथियों। तो एक्सटेंडेबल तो इसी तरह ही है। अब हम आपको बताना चाहेंगे जो एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपया रखा गया है जो भी सारे स्टूडेंट, लेकिन SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा और फ्री में अप्लाई कर सकते हैं साथियों। तो साथियों पहली बार इस चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। आपकी छोटी सी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। ज़्यादातर समय मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, ऐसे भी कोई चीज़ नहीं जो बाकी है, लेकिन कुछ और चीज़ें रूल्स है रेगुलेशन है जिसको आपको जानना इंटरेस्ट है तो अप्लाई आप वहाँ पर मैं नोटिफिकेशन दे दूँगा, वहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। और साथियों जो लास्ट बताना चाहेंगे एक ही चीज़, जो इनका जो अंतिम डेट है वो भी शुरू हो चुका है, और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो 31/1/2000 आपका जो है एप्लीकेशन अपर एज लिमिट एक्सपेंशन जो एज की जो जनवरी तक आपका एज रखा गया था, लेकिन इसका जो अंतिम डेट रहेगा हम आपको बता देना चाहेंगे वो है आपका 27 मार्च इसका अंतिम डेट है, जहां पर आपको फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट रहेगा। और 28 फरवरी से वो शुरू हो चुका है। लगभग 1 महीने के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए मौका मिला है। साथियों पहली बार आए तो सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं नीचे आपको वेबसाइट दे दिया हूँ alloverindiajob.com, वहाँ पर भी आप जाके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। वो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आपको, जैसे अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन जो फॉर्म है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर एप्लीकेशन ऑनलाइन डायरेक्ट फॉर्म मिला है और PDF भी है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर भी कलेक्शन कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। जय हिंद दोस्तों।